नमस्कार। आज हम भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हाल में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो इशारा कर रही हैं कि भाई दोनों देशों के बीच विमान इंजन बनाने और शायद वो जो 5वीं पीढ़ी का Su-57 लड़ाकू विमान है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें चल रही हैं। बिल्कुल, काफी खबरें आ रही हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऑडियो विश्लेषण पर आधारित है। इसने एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल की हाल की रूस यात्रा और उसके बाद जो भी हुआ उसका ब्यौरा है। अच्छा। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस यात्रा के संकेतों को समझें, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उस पर गौर करें और खासकर भारत के लिए इसके तकनीकी और रणनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा खंगालें। हाँ, ये जरूरी है समझना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो शुरुआत होती है रक्षा मंत्रालय के एक ट्वीट से। बताया गया कि भारत के रक्षा सचिव श्री संजीव कुमार और उनके साथ कुछ और अहम सदस्य रूस गए थे। हाँ, मंत्रालय और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लोग थे। बिल्कुल। और वहां उनकी मुलाकात हुई रूस की जानी मानी इंजन बनाने वाली कंपनी UEC, यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन, है ना? हाँ, UEC, ये बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ की। अब ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी। बातचीत का मुद्दा था भारत में विमान इंजन बनाना। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, सिविलियन एयरक्राफ्ट के इंजन भी। मतलब फैक्ट्री कैसे लगेगी, उत्पादन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात हुई? हाँ, जानकारी तो यही है। काफी विस्तार से चर्चा हुई। इसे सिर्फ शुरुआती बातचीत नहीं बल्कि डीप नेगोशिएशन, मतलब गहन मोल-तोल कहा जा रहा है। समझ गया, मतलब मामला गंभीर है। और देखिए, इस मुलाकात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसके फौरन बाद ही एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन मतलब MOU साइन हो गया। हाँ, वो खबर भी आई थी। ये MOU रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC और भारत की अपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ है। अच्छा, UAC और HAL। हाँ, और इस MOU का निचोड़ ये है कि रूसी कंपनी UAC HAL के साथ मिलकर भारत में विमान इंजन बनाएगी और जरूरी तकनीक भी देगी। तकनीक भी देगी, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, इसे एक ऐतिहासिक MOU भी कहा जा रहा है। ऐतिहासिक शायद इसलिए क्योंकि भारत सालों से जेट इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। हाँ, वो कावेरी इंजन वाली बात। हाँ, वही। तो ये समझौता उस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अभी MOU है, मतलब इरादा जताया है। पक्का समझौता होना बाकी है। तो सवाल यही है कि ये पक्का कब होगा, मतलब कोई टाइमलाइन है? देखिए, MOU के बाद अब डिटेल्स पर बात होगी, नेगोशिएशन होगा। विश्लेषण में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर? उस दिन क्या है? संभावना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। अगर वो आते हैं तो हो सकता है उसी दौरान इस MOU को एक पक्के फॉर्मल एग्रीमेंट में बदल दिया जाए। अच्छा, तो ये एक समिट लेवल का आउटकम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर ये समझौता हो गया तो इसका मतलब सीधा है रूसी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगा सकती हैं, प्रोडक्शन लाइन बना सकती हैं। और यहीं पर आधुनिक इंजन बनेंगे। हाँ, यहीं पर। ये न सिर्फ हमारी रक्षा जरूरतें पूरी करेगा बल्कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सबको भी बहुत बूस्ट मिलेगा। सोचिए, भारत में बने इंजन शायद एक्सपोर्ट भी कर पाए भविष्य में। क्यों नहीं, संभावना तो खुली जाएगी। ये तो हुई MOU की बात। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जैसा होता है ना, असली कहानी शायद कहीं और चल रही है। इस MOU से भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इसी यात्रा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल मॉस्को गया और वहां UEC के सल्यूट इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। ओहो, सल्यूट प्लांट, ये तो बहुत खास जगह है। हाँ, और टीम भी देखिए कौन थी। रक्षा सचिव खुद, HAL के CMD और रक्षा मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस भी, मतलब टॉप लेवल के लोग। बिल्कुल, मतलब भारत के रक्षा और एरोस्पेस के सबसे बड़े पॉलिसी मेकर और एग्जीक्यूटर हैं, वो सीधे उस जगह पहुंचे जहां रूस के सबसे एडवांस्ड इंजन बनते हैं। सल्यूट प्लांट कोई आम फैक्ट्री तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये UEC का वो प्रीमियम सेंटर है जहां रूस के सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के इंजन बनते हैं, वो जो मशहूर सुखोई सीरीज है। हाँ, Su-30 MKI तो हमारी वायुसेना की रीढ़ है। हाँ, तो उसके इंजन भी यहीं से जुड़े हैं। तो इस प्लांट का दौरा मतलब सीधे टेक्नोलॉजी के दिल तक पहुंचना। और यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यही सल्यूट प्लांट या UEC कहें, वो सिर्फ मौजूदा इंजनों पर ही काम नहीं कर रहे। वो रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57, उसके लिए एक बिल्कुल नया अगली पीढ़ी का इंजन बना रहे हैं। हाँ, और ये Su-57 और उसका इंजन, ये मामला काफी पेचीदा है
और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी। क्या पेचीदगी है इसमें? देखिए, जो मौजूदा Su-57 विमान है, उनमें जो इंजन लगा है, उसे लेकर कुछ कह सकते हैं तकनीकी चुनौतियां हैं, खासकर स्टील्थ को लेकर। स्टिल्थ मतलब रडार से छिपने की क्षमता, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मौजूदा इंजन का साइज और डिज़ाइन ऐसा है कि वो विमान की जो बॉडी है, एयरफ्रेम, उसमें पूरी तरह फिट नहीं होता। इंजन का पिछला हिस्सा थोड़ा बाहर दिखता है। अच्छा। तो होता यह है कि पीछे से आने वाली रडार तरंगे इंजन से टकराकर वापस जा सकती हैं। मतलब विमान की लोकेशन पता चल सकती है। अरे, तो मतलब ये पूरी तरह स्टिल्थ नहीं है जैसा दावा किया जाता है? हाँ, कह सकते हैं कि सामने से काफ़ी स्टील दी है, लेकिन पीछे से ये क्षमता कम हो जाती है। ये कमी मानी जाती है